नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ रहे होंगे। चलिए आज हम जानेंगे द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना। द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले हम इस सवाल के बारे में जान लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है। डायरेक्ट एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। कितने अंक? 5 अंक। अगर ये आप क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ गए और बना दीजिएगा तो 5 अंक आपका क्या हो जाएगा? फिक्स। नहीं लेना है रिस्क, नहीं लेना है रिस्क। द्विघात समीकरण में 5 अंक फिक्स। बात समझ गए? तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए आज मेरा सवाल क्या है, द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्यों लिखे? अब देखिए x² के सामने x² है, a के सामने क्या है? 2 है, तो लिख दिए a बराबर 2। अब देखिए x के सामने में x है, तो b के सामने में क्या है? माइनस 2√2। अब देखिए a के सामने 2 था, 2 लिख दिए। b के सामने क्या था? माइनस 2√2। अब देखिए c के सामने में क्या है? 1 है। c के सामने क्या है? 1 है। सबसे पहले हम इसका d निकालेंगे। तो d निकालेंगे तो d बराबर b² माइनस 4ac बता दिए। ठीक, तो देखिए b² तो b की जगह क्या है? माइनस 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 4ac। क्या है? माइनस 4ac। अब देखिए माइनस 2√2 का होल स्क्वायर यानी माइनस 2√2 गुने माइनस 2√2 और माइनस 4ac। तो 4 एक की जगह कितना है? देखिए 2 है, तो लिख दिए 2। 80 की जगह कितना है? 1 है, तो लिख दिए 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और रूट और 2 दूनी 4 और माइनस क्या लिख देंगे? 8। अब देखिए 4 रूट में है ना, तो रूट में से निकलेगा तो 4 का वर्ग कितना होता है? 2 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 4 गुने 2। कैसे? इसको देखिए फिर से बताते हैं। √2 4 का वर्गमूल, तो 2 गुने 2 यानी कितना होगा? 2 का स्क्वायर होगा। तो माइनस की तरफ से भूत भागता है, स्क्वायर की तरफ से रूट भागता है, तो 2 हुआ ना, इसीलिए हम इसको लिख दे रहे हैं 2 और माइनस 8। अब देखिए हुआ जी, दिख रहा है ना? देखिए तो दिख रहा है ना बढ़िया से। अब देखिए 4 दूनी 8 है, माइनस 8, तो 8 चला गया तो क्या हो गया? 0। डी क्या हो गया? 0। डी क्या हो गया बुआ जी? 0। अब देखिए डी जो 0 हो गया, डी बराबर क्या हो गया? 0। तो कल बता दिए थे, कल क्या किए थे? बता दिए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पहले जाके देखिए तो आगे बनाइएगा। तो देखिए बता दिए थे जब डी 0 होगा तो फार्मूला होता है मूल का -b/2a -b/2a। कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस होता है माइनस, अब बी देखिए तो बी की जगह क्या है? तो माइनस 2√2 अब बटा क्या है? 2a। तो 2 a के सामने देखिए क्या है? a के सामने क्या है? 2 है, तो लिख दिए 2। तो एक अब देखिए सेम है तो सेम लिख देंगे। अब बटा 2 गुने 2 सेम है ना, तो सेम लिख दिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, शून्य प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं, तो लिखेंगे 2√2 अब बटा 2 गुने 2। कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2√2 अब बटा 2 गुने 2। अब देखिए ये कट गया, ये क्या हो गया? कट गया। अब देखिए √2 है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 2। तो 2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 का स्क्वायर। तो हम यानी 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। तो इसको लिख देंगे √2 गुने √2। इसको भी क्या सेम है, तो इसको भी क्या लिख देंगे? √2 गुने √2। अब देखिए एगो रूट से एगो रूट गया, एगो रूट से एगो रूट गया, तो क्या हो गया? 1/√2 इंटू 1/√2। तो देखिए इसका कहते हैं मूल निकालिए, तो इसका जो मूल निकला 1/√2, 1/√2। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए इसे आप लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग उदाहरण 13 का तीनों सवाल पढ़ चुके हैं। हम लोग याद दिला दें प्रश्नावली
4.3 का उदाहरण अभी पढ़ रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ लिया, उदाहरण भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो देखिए उदाहरण में क्या कर रहा है, मूल ज्ञात करिए। देखिए ना, इस बार द्विघात समीकरण नहीं दे दिया है, द्विघात समीकरण है नहीं, इसको हल करने के बाद द्विघात समीकरण आएगा। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, दे दिया x + 1/x = 3, जहाँ पे x = नॉट 0। अगर x = 0 दे देंगे तो सब तो 0 हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा 0, तो बातें खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए तो बट्टा में 1 कर दिए जोड़, 1/x बराबर दे दिए 3। अब देखिए ये दोनों का लघुत्तम लिए तो x आया, 1 को कितना मतलब गुना करेंगे तो x आएगा, तो x मतलब वो x को x से गुना करना है तो x²। x तो पहले से है, क्या हो जाएगा 1 बराबर लिख दिए 3। इसको समझे नहीं समझे फिर से समझिए। देखिए 1x का लघुत्तम लिए तो x हो गया। अब देखिए इसके नीचे में तो 1 है, क्या नहीं है, तो बगल वाला के चक्कर में फसल है। किसके चक्कर में, बगल वाला के चक्कर में। तो बगल वाला में x है तो इसको बगल वाला x मिल गया। ये जो x लिया ना तो ऊपर का हमरो सर, तो उसी x को x से गुना कर देते x²। ये तो x है, ये भी बगल वाला के चक्कर में फंस रहा है, तो 1 है, तो इसका बगल वाला कौन है 1 है, तो 1 को 1 से गुना करते 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, अब बराबर में 3 है तो 3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए x² + 1 बराबर 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, यानी x² - 3x और +1 बराबर 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0। अब देखिए a के सामने नहीं कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x² को अगर हम 1 से गुना कर गए तो गुणनफल x² ही होगा। कोई दिक्कत समझ रहे हैं ना। आगे देखिए a बराबर लिख दिए 1। अब देखिए x के सामने x है, b के सामने क्या है -3 है। अब देखिए c के सामने क्या है 1 है। क्या निकालना है सबसे पहले, d निकालना है, तो लिख देंगे d बराबर क्या लिख देंगे बुआ जी, b² - 4ac b²। देखिए b की जगह क्या है -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4ac, तो 4 a की जगह क्या है तो 1 है, c की जगह क्या है 1 है। अब देखिए 3 किया 9 -4, यानी कितना होगा 9 में 4 गया 5 हुआ। देखिए तो साफ साफ दिख रहा है ना, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है, 9 में से 4 गया कितना 5 हुआ। अब देखिए d का मान 0 से बड़ा है, d का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो यहाँ कौन फार्मूला लगेगा, x बराबर -d ±√d बटा 2a, क्या होगा 2a। अब देखिए -3 तो लिख दिए माइनस, देखिए b की जगह क्या है तो -3 है, तो लिख दिए -3 ±√d। d की जगह क्या है बाजी 5 है, अब बट्टा क्या है 2a, तो 2 a की जगह क्या है, देखिए तो यहाँ पे a की जगह कितना है 1 है, तो लिख दिए 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 3 अब प्लस माइनस √5 अब बट्टा 2 का 2 3। अब देखिए 3 + √5 बट्टा 2, एक क्या हो जाएगा 3 - √5 अब बट्टा 2। यही क्या हो गया आप लोग का, यही क्या हो गया मूल हो गया, यही क्या हो गया मूल हो गया। चलिए पूरी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको भी मार लेते हैं। ये भी क्या है बोर्ड मॉडल है, परीक्षा में डायरेक्ट 5 अंक ऐसा प्रश्न जब भी आएगा ना, कितना नंबर का आएगा 5 नंबर। नहीं लेना है रिस्क, 10वीं में द्विघात समीकरण के मूल निकाले 5 अंक क्या हो जाएगा आपका फिक्स। चलिए इसे लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 14 का दूसरा सवाल पढ़ाते हैं। ये भी क्या है, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये भी क्या है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आराम से इसे घर पे क्या कीजिए बनाइए और रिवीजन कराइए और परीक्षा में अच्छा से लिख कर आइएगा। कैसे लिखिएगा अच्छा से। तो देखिए इसके नीचे में क्या है x है, इसका भी एलसीएम ले लीजिए। इसके नीचे में क्या है x - 2। अब देखिए इसके नीचे में तो x है, किसके चक्कर में परेशान है x - 2 के, तो ऊपर का देख लिया कहता है हम भी, कहता है हम भी, तो x - 2 चला गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस। अब देखिए x - 2 तो इसके नीचे में है, इसके नीचे में क्या नहीं है x नहीं है, तो ये x का जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा यानी बट्टा बटा घटाव होगा, भिन्न का घटाव बराबर लिखेंगे 3। अब देखिए x - 2 और -x, सुनिए ना यहाँ पे काटिए देता है, बातें खत्म हो जाएगा। प्लस में x है और माइनस में x है, क्या हो गया -2। अब बट्टा में लिखिए x से गुणा करेंगे x² -2 को x से करेंगे तो -2x अब बराबर 3 यानी कि बट्टा में लिखिए 1। अब देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किया, क्या गुना किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 3 का जो गुना होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा। अब बराबर में देखिए ये क्या है माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो माइनस 2 को x से गुना करेंगे क्या होगा माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 x है x बराबर में देखिए लिख दिए माइनस 2। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 है तो इस तरफ आएगा था प्लस 2 बराबर 0। क्या कहता है इसका भी मूल ज्ञात करना है, इसका भी क्या करना है बोलिए मूल ज्ञात करें। अब देखिए लिखेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए a के सामने में 3 है तो लिख दिए a बराबर 3, x है तो x, b के सामने माइनस 6 है, c के सामने में क्या है 2 है। इसका क्या निकालना है हमें तो d निकालना है। क्या निकालना है d, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर, देखिए बी की जगह क्या है माइनस 6 है तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इस तो 4 है, a की जगह क्या है 3 है तो लिख दिए 3 और c की जगह क्या है जी तो 2 है तो लिख दिए 2। अब देखिए 6 है 36 और माइनस 4 3 12 दूनी 24 यानी क्या हो जाएगा 12। डी क्या हो गया 12 यानी 0 से बड़ी है, डी जो है 0 से क्या है बड़ी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा x का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2। अब देखिए माइनस बी है तो चलेंगे बी की तरफ तो क्या है बी में माइनस 6 है तो एक तो पहले माइनस ऊपर से बी वाला भी माइनस में लिएगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो डी क्या 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 4 3 12 4 गुने 3। अब बटा में लिखिए 2a, a की जगह क्या है 3 है, a की जगह क्या है 3 है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 6 प्लस और माइनस। अब देखिए 4 का वर्गमूल होगा क्या होगा 2 होगा तो लिख देंगे 2 रूट 3 अब बट्टे 3 दूनी 6। सुनिए ना कॉमन लेना लगता है कॉमन लग जाएगा, हाँ 2 को रहने दीजिए 2 गुने 3। एक चीज यहाँ पे कर देते हैं देखिए एक बार क्या करेंगे इसको प्लस में माइनस लेते एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में तो माइनस यहाँ से हटा देते हैं इसको लिख देते हैं 6 माइनस 2 रूट 3 अब बट्टा 2 गुने 3। अब देखिए ऊपर इसमें भी 2 मिल रहा है, 2 क्या 2 कॉमन लेते होगा 2 3 6 प्लस रूट 3 अब बट्टा 2 गुने 3। इसमें भी 2 कॉमन है 2 3 6 तो 2 कॉमन ले 3 माइनस रूट 3 अब बट्टा 2 गुने 3। अब देखिए e2 से e2 क्या होगा फ्री हो गया, e2 क्या हो गया कट गया तो इसका आंसर हो गया 3 प्लस रूट 3 अब बट्टा 3 कॉमन 3 माइनस रूट 3 अब बट्टा 3। इसका जो मूल हो गया 3 प्लस रूट 3 बटा 3 3 माइनस रूट 3 बटा 3। ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। पूरा पूरी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ऐसे क्या कीजिए आराम से लिख लीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कुछ उदाहरण ले रहे हैं, उसमें है आज 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स का पूछा था, कितना 3 मार्क्स का। ठीक तो देखिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का डी निकालना यानी विविध कार निकालना। क्या निकालना है डी निकालना है। तो था मूलों की प्रकृति बताइए, मूल वास्तविक है या मूल काल्पनिक है। तो देखिए कल थोड़ी बता चुके थे, तो देखिए इसे 4x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0। जब कहेगा ना इसे मूल ज्ञात कीजिए, मूल की प्रकृति ज्ञात करें या डी निकाले तो 2 से 3 नंबर पूछेगा। और जब तो डिटेल में कहेगा कि मूल द्विघाती सूत्र द्वारा मूल निकाले तो 5 अंक में पूछेगा। तो ये 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखिए लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर के सामने x है, a के सामने क्या है 4 है यानी तो a बराबर हो गया 4। x के सामने x है तो b के सामने में क्या है माइनस 5, c के सामने में 3 है तो लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत। अब देखिए बी स्क्वायर तो बी के सामने क्या है माइनस
5 है तो -5 का स्क्वायर -4ac तो 4 ए की जगह में 4 है और सी की जगह में 3 है। अब देखिए -5 का स्क्वायर है तो देखिए माइनस प्लस अब बचे 25 और माइनस 6 चौका 16 और 16 तिया 48। कोई दिक्कत? अब देखिए 48 है, कितना है 48 है और कितना जाएगा 25 तो 8 में से 5 गया 3, कितना बचा 4 में से 2 गया तो 2 23 हो गया। तो देखिए कभी भी नहीं, यहाँ हम भी डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट घटा के लिखिए ना एग्जाम में तो 70% गलती होगा। इसको क्या कीजिए घटा करके सामने में लिख लिया कीजिए, रफ के करने के लिए जगह मिल रहता है तो वहाँ पे घटा करके ऐसे में तो क्या हो जाएगा -23 हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है डी निकाले तथा मूलों की प्रकृति निकाले। तो देखिए बता दीजिए जब डी 0 होगा तो मूल की प्रकृति वास्तविक होगा, जब डी से डी जो होगा 0 से अधिक मान होगा 1 2 3 4 तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा। जब डी का मान माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा इसका मतलब यह होता है कि मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। तो देखिए मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा बुआ जी, मूल क्या हो जाएगा काल्पनिक, यानी दिखाई दे रहा है देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, मूल काल्पनिक होगा, मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। चलिए इसे आप लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन बनाएंगे ठीक ना, इसे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल 2016 में पूछा हुआ है, कितना 16 में पूछा हुआ है, 16 का ए में पूछा हुआ सवाल है, ये भी बहुत मॉडल सवाल है। तो देखिए क्या रहा है द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 बराबर क्या है 0। तो डी निकाले तथा मूलों की प्रकृति। तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले सवाल लिखते हैं, सवाल क्या है 5x² - 8x + 3 बराबर 0। तो देखिए लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0। तो देखिए बुआ जी ए के सामने में क्या है तो 5 है, वाली बी के सामने में क्या है -8 है, सी के सामने में क्या है 3 है। तो क्या होता है डी बराबर b² - 4ac, क्या होता है b² - 4ac। अब देखिए b² तो b की जगह क्या है -8 है तो -8 का स्क्वायर लिख दिए, -4ac तो 4 एक जगह क्या है 5 है और सी की जगह 3 है। अब देखिए -8 का स्क्वायर यानी -8 गुने -8 अब -5 होगा 20 अब 20 दिया 60। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 80 80 64 80 80 88 64 ठीक ना। अब देखिए अब माइनस 60। अब देखिए यहाँ पे 64 में से 60 जा रहा है तो क्या हो जाएगा 64 में से 60 जाएगा तो 4 होगा। क्या होगा बुआ जी 4 होगा। अब देखिए तो कहता है डी निकाले तथा मूलों की प्रकृति बताए। देखिए डी का मान 4 है ना तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा। तो लिखेंगे हम मूल वास्तविक होगा, मूल क्या होगा वास्तविक होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे आप लिख लीजिए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।